सच्चिदानंद भगवान की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री वन सरकार के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, माँ रेवा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, श्री दादाजी धूनी वाले के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, मंच पर विराजमान पुष्कर राजस्थान की पावन धरा से हमारे बीच हम सबको दर्शन देने के लिए पधारे परम पूज्य महामंडलेश्वर, नाम लेना उचित नहीं समझता इसलिए क्योंकि पूज्य गुरुदेव का वरद हस्त मेरे ऊपर ऐसा ही बना रहे, ऐसी ही कृपा दृष्टि बनी रहे, इसलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए पधारे हुए समस्त धर्मानुरागी, धर्म प्रेमी, धर्म प्राण मातृशक्ति आप सभी का श्रीमद् भागवत सेवा समिति की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु तड़ुंदित विनंदित पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की दिव्य वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आज माँ रेवा के पावन तट पर श्री दादाजी धूनी वाले के दरबार में आवली घाट की पुण्य पावन धरा पर आज चतुर्थ दिवस है और इस चतुर्थ दिवस की पावन वेला में आप सभी विराजित हैं। तो आइए बड़े भाव के साथ, क्योंकि निश्चित हम आप सभी इस कलिकाल में रहते हैं तो निश्चित हमारे द्वारा कोई ना कोई पाप तो अवश्य होता ही है। तो आइए थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन में तल्लीन होकर के अपनी जीवा को, मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज की इस पावन कथा में हम सभी अवगाहन करेंगे। आज इस भागवत कथा में महान कृपा माँ रेवा के तट पर आप सभी विराजमान तो है ही, साथ में परम पूज्य गुरुदेव पुष्कर राजस्थान की पावन धरा से हम आप सभी को दर्शन दे रहे हैं। और अभी मेरे व्यास मंच से आने से पहले ही
परम पूज्य प्रखर तेजस्वी राष्ट्र संत श्री असंग देव जी महाराज से भी चर्चा हुई थी, तो वह भी होशंगाबाद से निकल चुके हैं और थोड़ी ही देर में हम सबके बीच में वे भी हमें दर्शन देने के लिए और सुखद सत्संग की ज्ञान गंगा बहाने के लिए वे भी पधार रहे हैं। तो सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के लिए आप सब जोरदार तालियां बजा करके पूज्य गुरुदेव का स्वागत करेंगे। क्योंकि संतों का दर्शन, देखो आज का मामला ऐसा है कि अमीर व्यक्ति शक्कर कंट्रोल कराने के लिए डॉक्टर के चक्कर काटता है और गरीब व्यक्ति शक्कर लेने के लिए कंट्रोल में लाइन में लगता है। बीच में बचते केवल कौन है? सुखी आजकल कोई है नहीं, क्योंकि अब ये 3 दिन से कथा चल रही है। लेकिन आज आप सब शायद, मुझे लगता है कि टीवी चैनल में जो पट्टी चल रही है या चैनल में जो कार्यक्रम देखा होगा, तो उसमें यहाँ की कथा का जो नीचे की ओर पट्टी चल रही है, आप सब उसको देख करके यहाँ आए हैं। बाकी ये बताओ कि ये भागवत कथा का किस किस को पता है? एक बार हाथ ऊंचा करके बताना। देखो कितने कम लोग हैं, और जितने हाथ उठा रहे हैं केवल यही 3 रोज से कथा में आ रहे हैं बस। लेकिन अब आप सब पधार गए हो, तो कल से आप सब माँ रेवा का पावन तट है और पहली बार यह कथा है जहाँ पर इतना कम जन समुदाय एकत्रित हो रहा है। तो आप सब पधारे हुए अतिथि भक्त वृंद, मातृशक्ति, आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि आप जिस जिस जगह से आए हैं, जिन गांवों से आए हैं, वहां पर जाकर के इस श्रीमद् भागवत कथा का मैसेज सबको दे देना, सबको संदेश पहुंचा देना, ताकि अगले 3 दिन और कथा हो तो यह पांडाल कम से कम इतना ही नहीं तो ये जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, कम से कम इतने लोगों की उपस्थिति यहाँ हो जाए। आप इतनी कृपा जरूर करें, सबको बताना। तो सर्वप्रथम आप हम सबके बीच विराजित परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए निवेदन करूंगा कि वे अपना मार्गदर्शन हम सबको प्रदान करें और उसके बाद ही हम आप सभी इस भागवत की ज्ञान गंगा में अवगाहन करेंगे। ये वाला जब तक मैं एक छोटा सा संकीर्तन सुना देता हूँ, तब तक माइक की व्यवस्था भी लग जाएगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सावरिया मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरिया। आज देखो चतुर्थ दिवस है, तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी यहाँ पर होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो कल यहाँ पर हम भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो जिस प्रकार से हम अपने घर में, हमारे यहाँ संतान होती है, उसके जन्मदिन की तैयारी करते हैं, केक लाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, बच्चे के द्वारा केक कटवाते हैं, ये आजकल हमारी पाश्चात्य संस्कृति है और उस पाश्चात्य संस्कृति का हम सब भरपूर प्रयोग करते हैं। देखो अगर आपका बच्चा 1 साल का हुआ और 1 साल में आपने उसके सामने केक रख दिया, हाथ में चाकू दे दिया और चाकू से कहा बेटा केक काट, तो ये निश्चित समझ लेना जब 20 से 25 साल का होगा और अपनी अवस्था में आएगा, तो ये निश्चित समझ लेना कि वो तुमको भी काटने का काम चालू कर देगा और होगा, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति के हम आप सब गुलाम हो रहे हैं। तो इसको दूर करना होगा। तो भगवान कन्हैया को बुलाए थोड़ा भाव से। अरे सावरिया मीठी मीठी बातें मधुर तेरी बांसुरिया। सावरिया मीठी मीठी बातें
क्या प्रार्थना करें कि हे बाके बिहारी, इस संसार में आपने हमको जन्म तो दिया है, लेकिन जन्म दिया जब हम गर्भ में थे, तब तो आपसे प्रार्थना कर रहे थे कि कन्हैया हमें इस गर्भ से जल्दी बाहर निकाल दो, क्योंकि मनुष्य की अवस्था गर्भ में क्या होती है, कभी गर्भ में उल्टो लटके, कभी 84 भटके। जब मनुष्य गर्भावस्था में होता है तो उल्टा लटकता है, और उल्टा लटकता है तो सोचता है कि हे भगवान आप मुझे जल्दी इस दुनिया में बाहर कर दो, और जैसे ही मैं दुनिया में जाऊंगा तो आप एक बार मुझे बाहर करो, मैं निश्चित आपका भजन करूंगा। भगवान पूछते हैं कैसा भजन करोगे? बोले भगवान 21,600 श्वासें जो आपने दी है, उन 21,600 श्वासों में आपका नाम जपूंगा, लेकिन जैसे ही आया गर्भ से बाहर, माता पिता दादा दादी रिश्तेदार नातेदार सबका चक्कर, माया का चक्कर ऐसा पड़ा, और धीरे धीरे बड़ा होता चला गया और भगवान को भूल गया। आजकल आपने देखा होगा मंदिरों में लोग आरती में बहुत कम संख्या में उपस्थित होते हैं, लेकिन आपने मस्जिदों में देखा है, मस्जिद में मुसलमान भाई कितनी संख्या में उपस्थित होते हैं और अजान करते हैं। क्यों? अपने ईश्वर के लिए। हमारे मंदिर तो बहुत हैं, लेकिन जाने का हम पे समय नहीं है, इसलिए मंदिरों में क्या व्यवस्था कर दी, बड़े बड़े ढोलक, बड़े बड़े घंटाल मंदिर में लगा दिए और बटन चालू कर दी इलेक्ट्रॉनिक, और डम 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 आवाज आती है और भगवान की आरती होती है। क्योंकि हमारे पास जाने का समय नहीं है। परमात्मा ने इतना अमूल्य जीवन हमें दिया है, लेकिन उस अमूल्य जीवन का प्रयोग हम अपने ही कार्यों में निकाल देते हैं। तो कन्हैया से प्रार्थना करना, उम्र से इंसान बदल जाते हैं, उम्र से इंसान बदल जाते हैं, वक्त से तूफान बदल जाते हैं। सोचते हैं कन्हैया आपको इतना याद न करें, लेकिन क्या करें, याद करते ही अरमान बदल जाता है। हमारी भावना ऐसी, आप हमारे मन से भुलाए से भी नहीं भूल पाते, इसलिए बड़े भाव से गाइए। सावरिया